आखिर क्यों मादरा द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम है। और यार जितने लोग नारुतो सीरीज में ओतोत्सुकी को देखकर नहीं डरते हैं, उससे ज्यादा लोग मादरा उचिहा का नाम सुनकर डर जाते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये मादरा उचिहा है कौन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें मादरा उचिहा के कुछ ऐसे एपिक मूवमेंट्स बताऊंगा जिन्हें देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे उसने पूरी दुनिया को धोखा दिया और कैसे उसने 1000 शिनोबीज को इजीली डिफीट कर दिया। देखो यार, मादरा उचिहा के बचपन ने उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह चेंज कर दिया। वो उचिहा क्लैन के बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ था। इवन मादरा अपनी जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा था। उस टाइम पर उचिहा और सेंजू क्लैन के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक बैटल चल रही थी और वो अपने बचपन में हाशिरामा से मिलता है। और जब ये दोनों मिले थे तो ये एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे और इसी वजह से उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन यार उनके फैमिलीज के बीच में जो फाइट चल रही थी वो उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देती है और मादरा के क्लैन मेंबर्स हाशिरामा के क्लैन मेंबर्स को मारने लगे और फिर बदले में सेंजू क्लैन भी उचिहा क्लैन को मारने लगे। और भाई ये बैटल बहुत ज्यादा सालों तक चला और फाइनली फिर बाद में एक ऐसा टाइम आता है जब ये दोनों अपनी आपसी लड़ाई को छोड़कर दोस्त बन जाते हैं और हिडन विलेज लीफ को एस्टेब्लिश किया। लेकिन भाई यहाँ पर मादरा की थिंकिंग पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि यार मादरा ने बचपन से इतना ज्यादा खून खराबा देखा है कि उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि पीस नाम की कोई चीज भी होती है। मादरा का एक बिल्कुल परफेक्ट ड्रीम था कि वो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करे जहाँ पर कोई भी सफरिंग या पेन एग्जिस्ट ना करता हो। क्या आपको पता है मादरा का सबसे बड़ा प्लान क्या था? एक ऐसा प्लान जो कि पूरे वर्ल्ड को इल्यूजन में डाल देता। देखो, इन्फिनाइट सुकियोमी की मदद से वो पूरे वर्ल्ड को एक जनजुत्सु में ट्रैप कर देना चाहता था जहाँ पर हर एक सिंगल इंसान अपनी खुद की दुनिया में रह सके। लेकिन यार देखने में ये प्लान तो इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है, लेकिन यार सोचो, इसका मतलब है पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेना। इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड हाशिरामा से लेकर अपने क्लैन तक को सेक्रीफाइस कर देता है। इवन मादरा का ये मानना था कि इस दुनिया में पीस लाने का मकसद सिर्फ उसी का है और यार शायद यही चीज उसके विलन वाले नेचर को हाईलाइट करती है। भले ही उसने हाशिरामा के साथ मिलकर हिडन लीफ विलेज को बनाया हो, लेकिन फिर भी उसे ये डर था कि एक बार फिर दुनिया वॉर में टूट जाएगी। मादरा ने वॉर में अपने छोटे भाई तक को खो दिया था, जिसके बाद मादरा पूरी तरह बदल गया। और जब हाशिरामा को यह पता चला कि मादरा का रियल प्लान क्या है तो वो उसे रोकने के लिए उसके साथ फाइट करता है और उसे मार देता है। लेकिन मादरा मरता नहीं है और अपने आप को छुपा लेता है और यहाँ पर मादरा कई सालों तक छुपा रहता है और अपनी आंख को बहुत ज्यादा पावरफुल कर लेता है। और जब मादरा बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तब वो अपने रेनिंगान की पावर को अवेकन करता है और इस स्टेज पर वो किसी से भी फाइट करने लायक नहीं था। इवन मरते दम तक उसने अपने प्लान और अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं किया। मादरा की स्ट्रेटेजी एंड मैनिपुलेशन भी उसको द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम बनाती है। उसने ओबितो को मैनिपुलेट कर अपने साथ मिला लिया। ओबितो ने अकात्सुकी का फॉर्मेशन किया और हर एक मेंबर को अपने विजन के साथ जोड़ लिया और तो और उन लोगों ने मिलकर सभी टेल्ड बीस्ट को कैप्चर करना चालू कर दिया, बिना ये जाने कि असली मादरा तो कब का मर चुका है और उसकी जगह ओबितो उचिहा उसके प्लान को सक्सेसफुल बना रहा है। आई थिंक 4th ग्रेड निंजा वॉर में मादरा उचिहा की एंट्री सीरीज की वन ऑफ द शॉकिंग मूवमेंट था। भाई बंदे ने अकेले ही दुनिया भर के शिनोबीज को अकेले ही दौड़ डाला और यार इस मूवमेंट पर हमने मादरा उचिहा की रियल पावर्स देखी कि वो एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल है और उसे द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम क्यों कहते हैं। और यहाँ पर मादरा ने बता दिया कि वो कोई आम विलन नहीं है। लेकिन यार ये तो बस शुरुआत थी और इसके बाद मादरा ने 5 नेशंस के कागेज के साथ फाइट करी थी और यार इस फाइट में तो ये लग रहा था कि वो 5 कागेज मिलकर मादरा को टक्कर का मुकाबला तो दे ही देंगे। बट यार मादरा ने कुछ ऐसे फाइट करी कि वो उसके सामने कुछ हो ही ना। उसने उन 5 कागेज को बुरी तरह डिफीट कर दिया और जब मादरा को रेनिंगान और 10 टेल्स की पावर मिली तो वो बियॉन्ड लेवल पर चला गया था। उसने रेनिंगान के हर एबिलिटीज को मास्टर कर लिया था। मादरा के स्किल्स और इंटेलिजेंस का कोई भी मुकाबला नहीं था। और यार मादरा के कैरेक्टर में बहुत ही ज्यादा इमोशनल सा एक डेप्थ है। उसके और हाशिरामा के बीच की फ्रेंडशिप और उसका जो ट्रेजिक बैकग्राउंड है उसके विलेनियस नेचर को एक दूसरे नजरिए से दिखाता है। उसके एक्शंस के पीछे का रीजन बहुत अच्छी तरीके से समझाता है और उसको एक कॉम्प्लेक्स विलन बना देता है। देखो यार, मादरा सिर्फ पावर हंग्री नहीं था, वो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहता था, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। 10 टेल्स का जिंचुर्की बनने के बाद मादरा का स्टेटस लेजेंडरी शिनोबीज से डायरेक्ट गॉड पर शिफ्ट हो गया। मादरा पूरी तरह अनस्टॉपेबल बन गया था। मादरा का फाइनल बैटल नारुतो और सासुके के बीच में हुआ था और सासुके के अगेंस्ट एक एपिक मूवमेंट बन गया। नारुतो और सासुके दोनों को सेज ऑफ द 6th पाथ से पावर्स मिली थी, लेकिन मादरा उन दोनों की पावर्स को इजीली अडेप्ट कर उनको बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। और यार मुझे नहीं लगता कि नारुतो और सासुके मिलकर उसको कभी हरा पाते। और यार जिस तरह मादरा मारा गया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब यार इतने सारे एपिसोड्स तक तुमने एक विलन को इतनी ज्यादा अच्छी स्टोरी, इतनी ज्यादा अच्छी बैक स्टोरी दी और कैरेक्टर डेप्थ दिया और फिर तुमने उसे इस तरह मार दिया। और यार मादरा ने हर सैक्रिफाइस किया जिससे वो वर्ल्ड में पीस ला सके, ताकि वो वर्ल्ड पीस एस्टेब्लिश कर सके। बट एट द एंड वो खुद एक सैक्रिफाइस बनकर रह गया और ये चीज मादरा के विजन्स को कंफर्म भी करता है। शिनोबी वर्ल्ड में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और यार उसने ये दिखा दिया था कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन वॉर कभी नहीं रुक सकती। अब यार आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मादरा ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम है या फिर नहीं। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता
मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।